बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल, अमेरिका का यूक्रेन के लिए मजीद फौजी इमदाद का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का मिशन सऊदी अरब, रूस को टफ टाइम देने का फैसला। रूस यूक्रेन पर हमले फौरी तौर पर बंद करे, आलमी अदालत इंसाफ। चीन का जोहरी मुआहदे बारे ईरान के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की हमायत का ऐलान। नेटो ने रूस के हमसाया मुल्क नॉर्वे में 30,000 से ज्यादा फौजी और जंगी साजोसामान भेज दिया, रूस के लिए खतरे की घंटी। यूक्रेन और रूस अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बाद बेलारूसी सदर और उनकी अहलिया पर भी पाबंदियां आए। बल्दियाती इंतखाबात ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी। पाकिस्तान और आलमी मंजरनामे से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस यूक्रेन जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई और रूसी फौज की यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी बदस्तूर जारी है, जबकि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए मजीद 80 करोड़ डॉलर्स की फौजी इमदाद का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में 2 कसीरुल मंजिला रहायशी इमारतें रूसी बमबारी की जद में आ गई, जबकि शेलिंग से 10 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेनी वजारत दिफा के मुताबिक 24 फरवरी से आज तक 430 रूसी टैंक, 1375 बख्तरबंद गाड़ियां, 84 तैयारे, 108 हेलीकॉप्टर्स और 11 रूसी ड्रोन भी तबाह कर दिए गए। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रोज अमरीकी कांग्रेस से वीडियो खिताब में मुल्की फ़ज़ाई हदूद पर नो फ्लाई जोन कायम करने के अलावा जंगी तैयारों समेत दफाई साजोसामान का मुतालबा किया, जिसके बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए मजीद 80 करोड़ डॉलर्स की फौजी इमदाद का ऐलान कर दिया। अलावाजी अमरीकी सदर ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जंगी मुजरम करार देते हुए कहा है कि ये एक तवील और मुश्किल जंग हो सकती है, लेकिन अमेरिका और इसके अवाम पुतिन की शहरी आबादियों पर गैर अखलाकी हमलों के खिलाफ यूक्रेन की हमायत जारी रखेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन सऊदी अरब पहुंच गए, जहां वो सऊदी अरब को ओपेक मुआहदे से निकलने के लिए मोहम्मद बिन सलमान को कायल करेंगे। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन अमारात का दौरा मुकम्मल करने के बाद सऊदी अरब पहुंच गए हैं। इस दौरे का एक मकसद खलीजी रियासतों को खाम तेल की पैदावार बढ़ाने पर आमादा करना है, ताकि रूस की तवानाई पर इन्हसार में कमी लाई जा सके। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की अमाराती और सऊदी क़यादत से मुलाकातों में यूक्रेन तनाज़ा और दीगर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमा शहजादा मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से भी मुलाकात में तवानाई की आलमी मंडियों को मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। बोरिस जॉनसन ने तेल की मजीद सप्लाई को यकीनी बनाने और रूस के यूक्रेन पर हमले पर सदर व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए खलीज के दौरे के पहले पड़ाव पर शहजादा मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने रूस को यूक्रेन पर हमले फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दे दिया। यूक्रेन की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ में रूसी हमलों के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए आलमी अदालत इंसाफ ने रूस को यूक्रेन पर हमले फौरी रोकने का हुक्म दिया। आलमी अदालत इंसाफ के 13 जजेस ने फैसले की हमायत, जबकि 2 ने मुखालफत की। फैसले की मुखालफत करने वाले जजेस का ताल्लुक चीन और रूस से है। आलमी अदालत इंसाफ के सदर का कहना था कि यूक्रेन का ये हक है कि रूस इसे निशाना न बनाए। रूस की जानिब से यूक्रेन में कत्ले आम के इल्जामात का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो किसी को ये इख्तियार नहीं कि वो यकतरफा तौर पर मुल्क या इलाके में फौजी कार्रवाई करे। रूस ने आलमी अदालत इंसाफ की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया था। यूक्रेन के सदर ने आलमी अदालत के फैसले को यूक्रेन की फतह करार दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
चीन का कहना है कि हमेशा से ईरानी जोहरी मुआहदे के दोबारा नफाज की हमायत की है और इस मकसद के हसूल के लिए तमाम कोशिशों की भरपूर हमायत करते हैं। चीन को ईरान के मुनासिब खदशात का बखूबी इदराक है और इसके जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की हमायत करता है। चीन बैनुल-अक़वामी कानून से मावरा यकतरफा पाबंदियों की मुखालफत करता है। चीन तेज़ी से बदलती हुई आलमी और इलाकाई सूरत हाल के तनाज़ुर में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की खातिर मसला ईरान के हल के लिए ईरान के साथ ताउन को मजबूत बनाने का ख्वाह है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार बुध के रोज चीन के वजीर खारजा वांग यी ने ईरान के हम मनसब हुसैन अमीर के साथ टेलीफोन पर बातचीत में किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो ने रूस के हमसाया मुल्क नॉर्वे में जंगी मशकों के लिए 30,000 से ज्यादा फौजी और जंगी साजो-सामान भेज दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे, जिसका 200 किलोमीटर तवील बॉर्डर रूस के साथ मुल्हिक है, में ये फौजी 50 जंगी गाड़ियों और 200 लड़ाका तैयारों के साथ जंगी मशकें करेंगे। इन जंगी मशकों की मनसूबाबंदी रूस के यूक्रेन पर हमले से कबल की गई थी, ताहम ये अब रूस यूक्रेन जंग के 19वें रोज शुरू होने जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन जंगी मशकों में यूरोप और शुमाली अमेरिका के 28 से ज्यादा नेटो रुकन ममालिक हिस्सा ले रहे हैं, जो लगभग एक माह तक जारी रहेंगी। नॉर्वे की मुसल्लह अफवाज की तरफ से बताया गया है कि उन्होंने रूस को इन जंगी फौजी मशकों के हवाले से जामिया मालूमात मुहैया कर दी है ताकि किसी गैर जरूरी तसादुम से बचा जा सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस और यूक्रेन ने 3 हफ्तों से जारी जंग के दौरान अमन मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद का इजहार कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन ने अमन मुज़ाकरात में समझौता तय पाने की उम्मीद का इजहार करते हुए अमन मुज़ाकरात के 3 अदवार में खातरख्वाह कामयाबी न होने के बाद पहली बार फ्रीकैन ने मस्बत पेशरफ का अंदिया दे दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मुज़ाकरात ज्यादा हकीकत पसंदाना होते जा रहे हैं, जबकि रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने कहा है कि कंप्रोमाइज की उम्मीद पैदा हो गई है। रूस का कहना है कि फ्रीकैन यूक्रेन के लिए ऑस्ट्रेलिया या स्वीडन जैसी हैसियत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं, यानी ऐसे यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक जो नेटो फौजी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। इस तरह व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने समझौते के लिए मुमकिन रास्ते का इशारा देते हुए कहा है कि यूक्रेन नेटो इत्तेहाद में अदम शमूलियत और जंग बंदी पर आलमी सलामती की जमानत को कबूल करने के लिए तैयार होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने रूसी फौजी सरबराहों और बेलारूस के सदर और उनकी अहलिया पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका ने रूसी फौजी सरबराहान और ऐसे अफराद के खिलाफ नई पाबंदियां आयद की हैं जिन पर अमेरिका का इल्जाम है कि वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के जिम्मेदार हैं। साथ ही मास्को के करीबी हलीफ बेलारूस के सदर और उनकी अहलिया को भी पाबंदियों को निशाना बना दिया गया है। अमेरिकी वजारत खारजा की तरफ से रूसी नेशनल गार्ड के सरबरा, नायब वजीर दिफा और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी काउंसिल के एक रुकन पर यह नई पाबंदियां आयद की गई हैं। इसके अलावा कई दीगर अफराद को भी पाबंदियों का निशाना बनाया गया है। वाज़ेह है कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला करने के बाद से मुतअद्दिद रूसी अदारों और शख्सियात को पाबंदियों का सामना है। कई कारोबारी अदारों ने रूस में अपना बिजनेस भी मातल कर दिया है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर मुराद सईद और सूबाई वज़रा को भी नोटिस जारी कर दिए। अलामी के मुताबिक ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सुवाद की जानिब से जारी किया गया है, जबकि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा को खुद या बज़रिया वकील 18 मार्च को पेश होने की हदायत की गई है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को स्वात का दौरा करने से मना भी किया था, लेकिन उन्होंने दौरा भी किया और अवामी इज्तिमा से खिताब भी किया।
इससे कबल भी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दीर में जलसा आम से खिताब करने पर नोटिस जारी किया था। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन के नए ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर इंतखाबात वाले जिला का दौरा नहीं कर सकता है, जबकि केपी के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 31 मार्च को शेड्यूल है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।